बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब। मेहमान नवाजी करना अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आया हूँ बालों के हवाले से। काफ़ी लोग बेचारे परेशान रहते हैं, बहनें परेशान रहती हैं, बाल झड़ते हैं या गंजापन है, बाल गिरते हैं, टूटते हैं या मजबूत नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं। कुछ लोग तो बेचारे बड़े मायूस हो जाते हैं, कहते यार इसका इलाज ही नहीं है गंजेपन का फ़लाँ। हालांकि हदीस पाक में है कि हर बीमारी का इलाज है, ठीक है, सवाए मौत के। ये अलग बात है कि हमें वो दरियाफ़त नहीं करते हैं ना इलाज। तो ये कहना कि किसी ये बीमारी लाइलाज है, ये मुनासिब नहीं होता है जब हदीस पाक मौजूद है। तो बस ये है कि कोई अच्छा हकीम हो, अच्छा डॉक्टर हो ना, तो हर बीमारी का इलाज मिल जाता है। तो इससे के हवाले से मैं पहले मेरी वीडियो बनी थी ना, एक कितने बालों को तबाह करने वाली 30 चीज़ें। तो कोशिश करें अच्छी खुराक रखें। अच्छी ना खुराक हो तब भी बाल ये मसला बनता है बालों का। खून की कमी हो ना, कमी खून की हो तब भी मसला बनता है। अच्छा शैम्पू ना हो, तेज़ धूप में काम करने से भी, ठीक है, इतना नहीं ज़ुकाम से भी ये मसला बनता है। विटामिन की कमी से भी मसले बनते हैं। ये सही पानी ना पिए या सही पानी ना हो नहाने वाला, उससे भी मसले बनते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे बाल तबाह होते हैं। तो ये नुस्खा मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, बड़ा ही आसान नुस्खा है। कोई भी तेल हो ना बालों वाला, कोशिश करें जब तेल लगाना हो ना आपने, तो नहाने से ना 1-2 घंटे पहले लगाया करें। खूब मालिश करें। जो बालों की जड़ होती है ना, जड़ें, उसको ना सही मालिश किया करें। तो के बाद 5-6 मिनट मालिश करता रहे करें, तो 2 घंटे के बाद नहाया करें। ये बेहतरीन तरीका होता है। यहाँ पे ऐसे करें, इशा की नमाज़ पढ़ के बालों पर तेल लगा लें, मालिश कर लें, उस पर उठ के नहा लें। ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। यहाँ पे नहाने के बाद यानी ना तेल कर लें, घंटे के बाद पहले नहा लें आप शैम्पू लगा के अच्छा सारा, 1-2 घंटे के बाद फिर तेल की मालिश कर लें, ठीक है। कोशिश करें जो ये होते हैं तेज़ मिर्च मसाले जो होते हैं, समोसे पकौड़े, इनसे बचा करें, इससे बड़ा काम ख़राब होता है। सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ठीक है, और ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे ना यानी विटामिन आपको हासिल हों। तो इससे इंशाल्लाह अच्छी खुराक हो ना, जब अच्छी खुराक ना हो तभी भी बाल का मसला बनता है। अच्छी खुराक हो, इतना नहीं टेंशन ना हो, ज़हनी दबाव ना हो, इससे भी बाल गिरते हैं, ठीक है। टेंशन फ्री होकर मुस्कुराया करें, बस हल्की फुल्की सुबह वॉक किया करें, ठीक है, टेंशन फ्री हुआ करें। तो नुस्खा ऊपर लिख दूँगा मैं इंशाल्लाह। ये नुस्खा आप बना लें या मुझसे मंगवा लें आप। ये नुस्खा जो तेल जो है ना, तकरीबन ये आपको मिलेगा 1000 का मिलेगा आपको। 150 ग्राम या 200 ग्राम मिलेगा आपको 1000 रुपये का। ये नुस्खा जो लिखा हुआ है ऊपर, खुद मिला लें, वो इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान तरीका लिखा हुआ है, जड़ी बूटी के नाम लिखे हुए हैं, या मुझसे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास तकरीबन 3-4 किस्म के तेल तैयार होते हैं। एक की कीमत 1200 है, एक की 1000, एक की 800 रुपये है। जैसे जड़ी बूटी होती है उस हिसाब से फिर तैयार करते हैं ना हम लोग। तो बेहतरीन चीज़ है ये बालों के हवाले से। परेशान ना हुआ करें कि इसका इलाज नहीं है, फ़लाँ नहीं है। अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक खाएँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से बाल उगते भी हैं, गंजापन भी दूर होता है और बाल मजबूत भी होते हैं, बाल झड़ते भी नहीं हैं। तो ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है माशाल्लाह। बहुत प्यारे मेरे हकीम दोस्त हैं, उन्होंने ये अता किया है। अल्लाह पाक हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।